नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सुप्रीम कोर्ट धारा 370 पर 2 अगस्त से रोजाना शुरू करेगा सुनवाई। 370 निरस्त करने के खिलाफ हो रही सुनवाई। संबंधित सामग्री जमा करवाने की डेडलाइन 27 जुलाई। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसले की जताई उम्मीद। कहा, यह कच्ची खबर, कभी नहीं से देर बेहतर। हम 2019 से सुनवाई के शुरू होने का कर रहे इंतजार। उमर बोले, जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद मरने वालों के लिए कौन कसूरवार। कहा, डेमोक्रेसी दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी होती तो अब तक हो जाते विधानसभा चुनाव। सजाद लोन ने 370 मामलों को न्यायपालिका के सामने चुनौती दिया करार। कहा, न्यायपालिका कानूनी पहलुओं पर ध्यान करे केंद्रित। न्यायपालिका कथित राजनीतिक मुद्दों में न उलझे। वरिष्ठ नेता एमवाई तारेगामी ने 370 पर सुनवाई से जताया संतोष। कहा, हम लंबे समय से कर रहे थे धारा 370 पर सुनवाई का इंतजार। देर हुई पर हमें संविधान पर पूरा विश्वास। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हिमलिंग के किए गए दर्शन। श्रद्धालु यूटी प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट। श्रद्धालुओं ने संबंधित स्थानों पर वापस जाने की मांगी प्रशासन से अनुमति। यात्री निवास जम्मू से बहाल हुई अमरनाथ यात्रा। पिछले 3 दिन से रुकी हुई थी ये यात्रा। अभी भी सैकड़ों यात्री जमा है भगवती नगर में। अमरनाथ यात्रियों के लिए चौथे दिन खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। चंबा सेरी में वैकल्पिक बाईपास रोड हुआ शुरू। एनएचआईए द्वारा रामबन के सेरी में किया जा रहा काम। एनआईए ने शोपियां पुलवामा में 5 स्थानों पर की छापेमारी। आपत्तिजनक साहित्य, कई डिजिटल डिवाइस किए जब्त। एक को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पाक समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ हुई कार्रवाई। सेना ने नौशहरा में मार गिराया घुसपैठिया। उसके कब्जे से AK-47 राइफल, 175 राउंड वाली 3 AK मैगजीन, एक 9mm पिस्तौल, 15 राउंड वाली 2 मैगजीनें, 4 हैंड ग्रेनेड आदि बरामद। SIU किश्तवाड़ ने छात्रों इलाके में की छापेमारी। स्पेशल NIA कोर्ट जम्मू के निर्देशों पर हुई कार्रवाई। पाक POJ से एक्टिव 4 आतंकवादियों के घरों की ली गई तलाशी। मेंढर में जमीनी विवाद को लेकर 2 समुदायों में हिंसक संघर्ष। गोलाद में हुए संघर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के 3 सदस्य जख्मी। मामले में 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। हिंदू समुदाय बोला, मेंढर में सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से मजबूत। हिंदू महासभा बोली, 2 पक्षों के बीच चल रहे पुराने विवाद में हस्तक्षेप करे प्रशासन। सरकारी स्कूल की भूमि और आसपास की भूमि को करवाया जाए खाली। पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी ने चंद माह में ही छोड़ी बीजेपी। कहा, रविंदर रैना एंजॉय योर परिवारवाद एंड करप्शन। चौधरी ने कुछ देर बाद ही NC का भी थाम लिया दामन। चार दिन पहले पोहरू नदी में डूबी लड़की का शव हुआ बरामद। जगीरपोरा कुपवाड़ा में पोहरू नदी से बरामद हुआ ये शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की शुरू। शोपिया में 2 बहनें संदिग्ध हालात में 2 दिन से लापता। मोहम्मद अमीन डार ने बेटियों के लापता होने का दर्ज करवाया मामला। रोजिया अमीन और असमत अमीन निवासी पाहनू के रूप में हुई दोनों की पहचान। डिवकॉम ने कहा, कश्मीर में पेट्रोल व अन्य जरूरी चीजों की नहीं कोई किल्लत। कहा, श्रीनगर जम्मू हाईवे कल से खुलेगा पूरी तरह। जरूरी चीजों की आमद पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। चिनाब नदी में वाटर लेवल बढ़ने से बिजली संकट। जम्मू कश्मीर में हुई 1300 मेगावाट बिजली की कमी। डिस्कॉम को लेना पड़ रहा लोड शेडिंग का सहारा। उसान गांधरबल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 साल से महिला डॉक्टर नहीं। लार से कंगन तक श्रीनगर ले राजमार्ग पर इकलौती स्वास्थ्य सुविधा। गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ती है बहुत परेशानी। आरएसपुरा में ड्रोन देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बकरपुर में देखा गया पाक ड्रोन। मंगलवार सुबह क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन।
भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों के लोगों की बढ़ी मुश्किलें। धड़कई बलैया में मोहम्मद अमीन का घर हुआ क्षतिग्रस्त। उच्च अधिकारियों से मदद की लगाई गुहार। बाढ़ से कठुआ में कृषि योग्य भूमि को भी हुआ नुकसान। उच्चदरिया से सटे कोटपुन्नू सहित अन्य पंचायतों के लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। कहा उनके नुकसान का आकलन कर मुआवजा दे सरकार। बड़ी धूमधाम से मनाया गया सोम महावीर केसरी दंगल। दंगल में कई राज्यों के पहलवानों ने आकर दिखाया दम। दंगल की विशेषता, इसमें महिला पहलवान भी लेती हैं हिस्सा। उपजिला चिकित्सालय बसोली में डॉक्टरों की कमी को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने बसोली कठुआ मार्ग को करीब 2 घंटे तक रखा बंद। कहा 2 महीने से ट्रांसफर हुए डॉक्टरों के स्थान पर नहीं आया कोई दूसरा डॉक्टर। कोटधार पनहाट सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय लोग परेशान। 7 किलोमीटर सड़क कई वर्ष से अधूरी। सड़क का कुछ हिस्सा ही बनाया गया पक्का। अखनूर के पुराने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर। लोग बोले नई जगह अस्पताल शिफ्ट हुआ तब से नहीं ली किसी ने सुध। रात के समय से अस्पताल में लग जाता है नशेड़ियों का जमावड़ा। शोपियां एडवोकेट एसोसिएशन ने गठित किया एक नया संगठन। समाज और वकीलों की बेहतरी के लिए काम करेगा ये संगठन। मलिक मुदासिर यूसुफ 3 महीने की अवधि के लिए होंगे अंतरिम अध्यक्ष। भद्रवा में पानी में बही पाइपों को बहाल करने में जुटा प्रशासन। पेयजल की बहाली के लिए जल शक्ति विभाग की मदद कर रही एसएसबी। एडीसी भद्रवा ने कहा जल्दी पेयजल आपूर्ति को फिर किया जाएगा बहाल। सुनकोट में शराब की दुकान खोलने का विरोध जारी। तहसील के निचले लसाना के सरपंच अब्दुल मजीद भट्ट ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा लोगों के साथ हूं, नहीं खुलने देंगे शराब की दुकान। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पीपल वेलफेयर सोसाइटी का गठन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ऐलान और बताई गई जरूरत। गवर्नमेंट वर्किंग स्टाइल पर उठाए सवाल। गवर्नमेंट मेडिकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद भरने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर दिनेश कुमार ने किया संबोधित। 2021 में निकाली गई वैकेंसी, 2022 में हुए इंटरव्यू। ई रिक्शा के फिक्स रूट संबंधी नोटिफिकेशन लागू करने की अपील। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशासन को दिया 1 सप्ताह का वक्त। अपनी पार्टी ने ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं को किया उजागर। मनजीत सिंह ट्रांसपोर्ट नगर में कर रहे थे प्रदर्शन को संबोधित। कहा स्मार्ट सिटी के दावों के बीच ट्रांसपोर्ट नगर है डर्ट सिटी। बाउफोर्ट जम्मू में पुण्यतिथि पर मादरे मेहरबान को श्रद्धांजलि अर्पित। बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला को कहा जाता है मादरे मेहरबान। मौजूद नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को किया याद। एसडीएम डोरू ने किया बाजार का औचक निरीक्षण। उनके साथ नगरपालिका के अधिकारी रहे मौजूद। दुकानदारों से कहा तय दामों पर ही बेचे सामान, नहीं तो होगी कार्रवाई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।